गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के मेहनवन गांव निवासी युवक की हत्या कर झाड़ियों में फेंकी गई थी लाश। अपर पुलिस अधीक्षक के दौरे के बाद धानेपुर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की कातिल की तलाश। मृतक की मोबाइल के जरिए कातिल तक पहुंचने का धानेपुर पुलिस कर रही प्रयास। सर्विलांस और एसओजी टीम को भी लगाया गया। दरअसल गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के ही मेहनवन गांव का रहने वाला परदेशी युवक की हत्या कर उसका शव गांव के बाहर ही एक धार्मिक स्थल के पास बाग में झाड़ियों के बीच फेंका गया था। युवक का शव मिलने के 36 घंटे बाद भी अभी धानेपुर पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन पुलिस एसओजी टीम व सर्विलांस टीम की मदद से मृतक की मोबाइल के जरिए ही कातिल तक दबे पांव पहुंचने में जुटी हुई है। यही नहीं, धानेपुर पुलिस की ओर से मृतक के ही एक रिश्तेदार से पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के ही मेहनवन गांव का रहने वाला युवक सुनील कुमार कश्यप बीते 7 नवंबर को लुधियाना से अपने गांव आया था। बताया जाता है कि घर आने के बाद एक बार वह बाजार गया था और वहां से कुछ सामान लेकर के घर आया था। इसके बाद तकरीबन 7 बजे 7 नवंबर की शाम को वो जब घर से फिर निकला मोबाइल से बातें करते हुए बगैर किसी को बताए, तो वह लौट कर नहीं आया और आखिरकार उसकी 10 नवंबर को सुबह गांव के बाहर ही एक धार्मिक स्थल के पास बाग में झाड़ियों के बीच ही उसकी लाश पाई गई, जिससे गांव में सनसनी फैल गई और घर परिवार में इस घटना को लेकर के कोहराम मच गया। इस बात की सूचना भी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की ओर से मृतक युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, लेकिन धानेपुर पुलिस के हाथ अभी 36 घंटे बाद भी खाली हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच में पूरी तल्लीनता से जुटी हुई है और उसका दावा है कि उसके हाथ अहम सुराग लगे हैं और जल्द ही इस मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मेहनवन गांव की रहने वाली कुसुमा देवी के मुताबिक उनका लड़का अपने पिता स्वामीनाथ के साथ ही प्रदेश लुधियाना में रोजी रोटी के सिलसिले में रहता था और 7 नवंबर को उनका बेटा सुनील कुमार कश्यप, जो कि 2 बच्चों का पिता है, घर लौटा था। उन्होंने बताया कि घर आने के बाद कुछ देर बाद वो बाजार गया था और वहां से कुछ सामान लाकर घर में रखा था। तकरीबन कुछ देर रुकने के बाद वो शाम को 7 बजे एक बार फिर बगैर बताए मोबाइल पर बातें करते हुए ही बाहर निकल गया। परिवार वालों ने और उन्होंने सोचा कि शायद कहीं बाजार या गांव में किसी से मिलने गया होगा या बगल लगे मेले में गया होगा, लेकिन जब देर रात तक नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता सताने लगी। आसपास और गांव में खोजबीन की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अगले दिन कुसुमा देवी धानेपुर थाना पहुंची। यहां पर उन्होंने धानेपुर पुलिस को शिकायती पत्र देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी धानेपुर पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने बगैर देरी किए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर और मामले की जांच के लिए पुलिस टीमों को लगा दिया ताकि युवक को बरामद किया जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिली और गुरुवार को गांव के बाहर ही एक धार्मिक स्थल के पास स्थित बाग में झाड़ियों के बीच ही सुनील कुमार कश्यप का शव पाया गया। बताया जाता है कि गले के पास उसके कुछ कसे और चोट के निशान हैं। हालांकि सूचना मिलते ही धानेपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा
उधर इस बात की जानकारी होते हुई बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे और घर परिवार में इस घटना को लेकर कोहराम मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। हालांकि धानेपुर पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने के बाद जांच में जुटी हुई थी। इसी बीच शाम को अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने भी गांव का दौरा कर और घटनास्थल का जायजा लिया तथा पीड़ितों से बातचीत कर न्याय का भरोसा दिलाया। एएसपी के हस्तक्षेप के बाद और उनके निर्देश पर धानेपुर पुलिस ने मृतक के मां की ओर से दूसरी तहरीर लेकर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मामला पंजीकृत किया और उसके बाद जांच कर रही है। इस मामले में अब एसओजी टीम को भी तथा सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। इससे पहले फोरेंसिक जांच टीम व डॉग स्क्वाड टीम की ओर से भी घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया जा चुका है और इसकी रिपोर्ट भी पुलिस अधिकारियों को दी गई है। हालांकि जांच में धानेपुर पुलिस, एसओजी टीम व सर्विलांस टीम जुटी हुई है ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके। बताया जाता है कि धानेपुर पुलिस मृतक के शव के पास ही पड़े उसकी मोबाइल के जरिए ही कातिल तक पहुंचने की दबे पांव प्रयास कर रही है। बताया ये भी जाता है कि मृतक का जो मोबाइल था और उसके बगल मिला था उसका स्क्रीन टच भी हत्यारों ने तोड़ दिया था ताकि उसमें छिपे राज को धानेपुर पुलिस न निकाल सके। लेकिन पुलिस ने अब उसके डिस्प्ले को भी बदलवाने के बाद और उसका पैटर्न लॉक भी खुलवाने में सफल रही है। अब इसी मृतक की मोबाइल से हुई बातचीत व उसमें संग्रहित अन्य सामग्रियों से ही धानेपुर पुलिस कातिल तक पहुंचने में प्रयास में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि पुलिस को कब तक सफलता मिलती है, लेकिन पुलिस पूरी तल्लीनता से अपना काम कर रही है। बताया यह भी जाता है कि पुलिस ने मृतक के ही एक रिश्तेदार से भी पूछताछ कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति का कहना है कि इस मामले में धानेपुर पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही धानेपुर पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम की मदद से इस केस का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा भी होगा। उन्होंने फिलहाल इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी देने से अभी इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मामले का सही खुलासा किया जाएगा। वहीं इस घटना से घर परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि जल्द ही उनके बेटे के हत्यारे सलाखों के पीछे हो। अब देखने वाली ये बात होगी कि ज़िले की पुलिस कब तक इस हत्याकांड से पर्दा उठाती है और हत्यारे सलाखों के पीछे पहुंचते हैं।